इन्होंने सिर्फ यही किया, किसी को मरवा दो, किसी को कटवा दो, किसी को जेल में डलवा दो। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और फराजा बाबू, ये गारंटी संभव नहीं है। जो 70 सालों में हुआ था मोदी जी ने उसको खत्म किया है। जब से 2014 से अब तक बने हैं सिर्फ झूठ के ठेकेदार हैं, जुमलेबाज के ठेकेदार हैं, फराडिया के ठेकेदार हैं। हम 400 के पार जाएंगे, क्या होगा 400 के पार ये नहीं बताएंगे। मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी और जिस देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण कर लिया हो, 60 करोड़ खा लिया, अपराधी को बेल दे दिया, चुने वाले को अंदर कर दिया। यहीं से हमारे रक्षा मंत्री जी आते हैं, एक गांव गोद लिए थे, पता नहीं उनके गांव गोद में है कि नहीं, आजकल दिखता नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चुनावी माहौल में सरगर्मियां तेज हो रही और ऐसे में भाजपा की गारंटियों पे पानी फेरने कांग्रेस ने 21 बड़ी गारंटियां दे दी हैं। ये जो कांग्रेस ने गारंटियां दी हैं, इसमें महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की देने की बात कही है। आरक्षण का जो आरक्षण सीमा है 50%, उसको हटाने की बात कही गई है। सालाना सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई है। जनता अब भाजपा और वैसे कांग्रेस की गारंटी की जो घोषणा पत्र है इसको कैसे देख रही है, बात कर लेते हैं। सर, कांग्रेस भी 10 सालों से मोदी जी गारंटी की बात कर रहे थे। मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की गारंटी। ऐसे में अब कांग्रेस ने गारंटी दे दी है चुनाव से ठीक पहले, कैसे देखते हैं? देखिए, कहावत है कि जो खाना होता है रोटी, खाने में रोटी का एक अहम रोल है। अगर उसको एक ही तरफ से सेंकते रहोगे ना तो जल जाएगी। मोदी जी को 2 बार मैंने अंगीठी पे चढ़ा दिया है और देख लिया कि उस हांडी में चावल अच्छा पकेगा कि नहीं पकेगा। पता लगे वो चावल जो है पका ही नहीं, बड़ा बदबूदार चावल निकला, बड़ा बदबूदार निकला। तो सवाल है अब की बार बदल के देख लेना चाहिए। 14 की गारंटी मैंने देख ली, 19 की गारंटी देख ली, योगी जी की 17 की गारंटी देख ली, उसके बाद 2022 की देख रहे हैं। मतलब भाजपा के 4 टर्म उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, खास करके उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो उस पर हम बात करेंगे। उत्तर प्रदेश कहते हैं ना कि दिल्ली का सिंहासन यूपी से जाता है, तो अब 80 लोकसभा सीटें, अब कहते हैं हम 80 में 80 जीतेंगे। खैर वो अलग मैटर। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं, इन्होंने सिर्फ यही किया, किसी को मरवा दो, किसी को कटवा दो, किसी को जेल में डलवा दो। और मरवाते किसको है? जो उनका दोस्त होता है, जो उनके दोस्त का दुश्मन होता है उसको मरवा देते हैं। योगी जी का जो निजी दुश्मन होता है उसको मरवा देते हैं। मतलब उन्होंने लोगों के बीच में एक ये बात भर दी कि हम कुर्सी बैठेंगे तो अपने दुश्मनों को सफा के। खैर वो अलग मैटर। आपका क्वेश्चन है गारंटी का, तो भाजपा अपनी सारी गारंटियों पर फेल है। अगर गारंटियों पे पास है तो जरा ये बता दे कि जिन गांव को गोदी लिए थे, अभी जहां पर हम खड़े हैं, यहीं से हमारे रक्षा मंत्री जी आते हैं, एक गांव गोद लिए थे, पता नहीं उनके गांव गोद में है कि नहीं, आजकल दिखता नहीं होगा, जो वो गांव नहीं दिखता है। बता दे वो गांव चला है कि नहीं चला है। 100 गांव गोद लिए गए थे, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात हुई थी, कहाँ है? कहा था हम आएंगे भर भर के नौकरियां देंगे, कहाँ है वो? कहाँ गिनाते? 2014 की बात क्या किए थे वो सब गिनाते। तो मोदी जी की गारंटी फेल है। तो अब ये सोच रहे हैं कि एक हवा बनाए, जैसे एक होता नहीं कि जब ज़्यादा आसमान में कोई गुब्बारा फूटने वाला होता तो ज़्यादा फूलने लगता है, तो इस समय फूलने लगे। इस समय आई थिंक सो इंडिया अलायंस को जनता को मौका देना चाहिए, एक बार उन पर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनके जितने भी नेता रहे उन्होंने काम किया है, और काम नहीं किया होता तो ये सब दिखता नहीं। बिल्कुल। अब कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जैसे कहा है कि आरक्षण सीमा जो है 50% उसको खत्म कर देंगे, कैसे देखते हैं? सवाल है किसने कहा 50% आरक्षण सीमा जो खत्म कर देंगे? सवाल वो तो ये कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। राहुल गांधी तो जमीन पर उतर करके बात कर रहे हैं। अगर भाजपा को कुछ उसमें करेक्शन करना है, भाई जैसे राहुल ने कहा हम 1 लाख रुपया देंगे, तो मोदी जी चुनाव सीधे कह दें हम 2 लाख देंगे, 2 लाख देंगे। चुनाव आयोग इनका है। वैसे भी कुछ लोग बोल देते अभी चले जाते कि होर्डिंग लगी हुई है। वैसे भी भाजपा वाले चुनाव आयोग को तो मानते नहीं है। मोदी जी की गारंटी पोस्टर यहीं लगा हुआ है, अभी भी लगा हुआ है पोस्टर। तो ये लिख दें अभी महिलाओं को हम 4 लाख देंगे और भिजवा दें अकाउंट में, चुनाव आयोग को हम लोग मना लेंगे। मोदी जी सभी महिलाओं को 5 लाख देते, हम लोग कह देंगे मोदी जी बेस्ट, भेजें। तो इन्होंने कहा था स्मार्ट सिटी कहाँ है, बना के दिखाए दें, अभी वक्त है, चुनाव टाल दें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव नहीं, चुनाव टाल दें। 10 साल से मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब गारंटी। सवाल है वो झूठ बोल रहे हैं। हम कहे तो नहीं 2 महीना चुनाव टाल दो, जो गारंटी कही थी उनको पूरा कर दो। पहले काहे चुनाव करा रहे हो? कह दो कभी समय रह गया हम 2 साल चुनाव बढ़ा देंगे, पावर है अभी बढ़ जाएगा।
विपक्षियों को मना लिया जाएगा कि महिलाओं के 5 लाख रुपए देंगे, राहुल 1 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, 100 स्मार्ट सिटी कहा तब कि 200 बना के देंगे। झूठ मत बोलें भाई, देखो झूठ, देखिए झूठ से बड़ी नफरत है। अब पता लगे दिल्ली वाले मामले में जब हम देखते हैं इलेक्टोरल बांड वाले में, जिस अपराधी के बयान पर, देखिए सबसे बड़ी बात जनता को भी समझ, जिस अपराधी के बयान पर एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, सांसद को जेल में डाला जा रहा है, उसी अपराधी को जो है हनीमून के लिए विदेश भेजा जा रहा है, भाजपा भेज रही है। और उन्हीं अपराधियों को, गवाहियों को चुनाव लड़वा रहे हैं और उन्हीं अपराधियों से चंदा भी ले रहे हैं। सवाल है यार, क्या हो रहा है देश में? मतलब दुनिया को बेवकूफ समझते हो क्या? दुनिया को बेवकूफ समझते हो? सवाल है भैया, हमें तो दिखता है 60 करोड़ खा लिया, अपराधी को बेल दे दिया, चुने वाले को अंदर कर दिया। सवाल है कौन सी गारंटी? अगर ये गारंटी तो माफ करिए, हमें गारंटी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए मतलब मोदी जी की गारंटी? गारंटी नहीं चाहिए। कांग्रेस या मोदी की गारंटी, किसकी गारंटी पे भरोसा? नहीं, मोदी की तो गारंटी रही नहीं, क्योंकि वो जब तक जो भी बोले हैं अब तक वो सब झूठ ही बोले हैं। अच्छा। और रही बात कांग्रेस, तो पहले भी कुछ की है, राहुल जी कह रहे हैं तो हो सकता है उनकी गारंटी सच हो जाए। मोदी जी को कह रहे हैं 70 सालों में जो हमने किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया। जो 70 सालों में हुआ था मोदी जी ने उसको ख़त्म किया है, उन्होंने कुछ किया नहीं। भाई आपकी इंडियन ऑयल को बेच दिया, बेचा, गैस को बेच दिया, बहुत सी कंपनी, BSNL को ख़त्म कर दिया। BSNL क्या स्थिति, आज 3G में चल रहा है। गारंटी सी एक बात आ गई, देखिए हमारे हिंदू धर्म में, वो खास करके भारतीय संस्कृति में एक सबसे बड़ी गारंटी मानी जाती है कि जिसके साथ हम 7 फेरे लेंगे उसको जीवन से लेके मृत्यु तक, अगर जब तक हम जिंदा हैं, उसके दुख सुख के हम भागीदार बनेंगे। देश के प्रधानमंत्री बनाएंगे। जो अर्धनांगिनी को आपने 7 फेरे लेते समय जो गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब हमारी न्यायपालिका मांगती है। हर जिले में कोर्ट बना है, पारिवारिक न्यायालय बना हुआ है, वहां पर इस बात का मुकदमा चलता है। जज सवाल करता है कि अगर तूने शादी किया तो अपनी बीवी को क्यों नहीं रखेगा, पूछता है जज। तो मैं पूछ रहा हूं, अगर आपने उस पत्नी के साथ अन्याय किया, उस गारंटी का क्या हुआ? जवाब दोगे कि नहीं दोगे? ये तो भी साहब कहते हैं कि भाजपा ये व्यक्तिगत मामला नहीं मैडम, नहीं गलत, ये व्यक्तिगत नहीं मामला, नहीं, ये व्यक्तिगत नहीं है। अगर ये व्यक्तिगत है तो कोई व्यक्ति अपनी बीवी को चौराहे पे मार सकता है, फिर उसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए। कहते मेरा व्यक्तिगत मामला है, कोई अपने बच्चे को चौराहे पे मारे, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। व्यक्तिगत ये मामला नहीं, ऐसा नहीं। चौराहे पर नहीं, चौराहे पर आप अपने पारिवारिक मैटर को गलत दिशा में नहीं रख सकते। और खास करके जब लोक अधिनियम में हो, जनप्रतिनिधि बनो, तो आपको लोग आदर्श मानते हैं। आप व्यक्तिगतवादी रहिए, ठीक है। सवाल है, अगर मैं किसी बड़े लोकतांत्रिक पद पर बैठ जाऊं तो लोग हमें अनुकरण करते हैं, उस समय तो प्रधानमंत्री को लोग फॉलो करते हैं, और उसके द्वारा जब गलत नजीर दी जाएगी तो सवाल बनता है। कोई सवाल उठाए ना उठाए, मैंने वोट दिया, मैं उठाऊंगा, मैंने वोट दिया, मैं सवाल उठाऊंगा। गारंटी तो जब से यह 2014 से प्रधानमंत्री बनते चले आए हैं, तो गारंटी हम देख लिए हैं। ये तो मतलब हमारे देखने में समझ में आ रहा है, जैसे सिंचाई विभाग का ठेकेदार होता है, PW का ठेकेदार होता है, एक आदमी झूठ का ठेकेदार होता है। इनका जो लाइसेंस बना है गुजरात से, झूठ का ठेकेदारी का लाइसेंस बना है। जब से 2014 से अब तक बने हैं, सिर्फ झूठ के ठेकेदार हैं, जुमलेबाज के ठेकेदार हैं, फराडिया के ठेकेदार हैं। हम 400 के पार जाएंगे, क्या होगा 400 के पार, ये नहीं बताएंगे। तो उसका जवाब मेरे पास है कि 400 के पार हम डीजल बेचेंगे, 400 के पार हम पेट्रोल बेचेंगे, 400 के पार हम अरहर का दाल बेचेंगे, 400 के पार हम सरसों का तेल बेचेंगे, 400 के पार हम भाड़ा लेंगे, 400 के पार दवाई सिरप पर भी टैक्स लेंगे हम। तो हर जगह टैक्स 400 के पार लेंगे। अभी जनता को समझ में नहीं आ रही है कि हम 400 के पार क्या बोल रहे हैं। और बताइए, 5 किलो राशन देकर हमको अंधभक्त बना दिए, और शिक्षा पर किताब का भी 18% GST ले रहे हैं। क्या सही कर रहे हैं? गंगा जल पर 18% GST ले रहे हैं, ये सही हो रहा है? सारा GST लेने के बाद, एक बाद भी इतना 1 करोड़ 55 लाख रुपया कर्ज हमारे देश पर हो गया। इतना GST लेने के बाद भी क्या हुआ भैया? क्या हुआ पैसा? सारी चीज़ आप GST ले रहे हैं, ट्रेन बेच दिए, सारी बेच दिए, हर जगह सब बेच ही रहे हैं आप। असु पैसा क्या हुआ?
एक कल कारखाना यूपी में खोले नहीं, 2 ठे चीन की कंपनी मंगा करके गुजरात में खोले हैं। अब एक कंपनी खोले। राहुल गांधी कह रहे हैं सरकारी नौकरियों की बात करें, नौजवानों के 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे, इसकी बात कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आरक्षण का जो सीमा तय थी उसको हटाने की बात कर रहे हैं 50%, ये सब कैसे देखते हैं आप? कौन ये वर्तमान सरकार? नहीं, कांग्रेस सरकार जो वादा की है वो पूरा की है, और जो काम करके चली गई है उसका यह वर्तमान सरकार 10 साल में रिपेयरिंग तक नहीं की है। एक भी रिपेयरिंग बता दें, एक भी रिपेयरिंग बता दें। तहसील में उठाकर देख लीजिए, कचहरी में उठाकर देख लीजिए, जितने कर्मचारी नियुक्त हुए हैं सिर्फ कांग्रेस के ज़माने के नियुक्त हुए हैं। सारा कर्मचारी रिटायर हो गया, अभी तक एक कर्मचारी नियुक्त नहीं। तहसील में, ब्लॉकों में, कचहरी में काम अवरुद्ध पता हो रहा है, किसान एकदम परेशान है, कर्मचारी नहीं है। और नहर नथी जितनी बनी हुई हैं अभी तक रिपेयरिंग तक नहीं हुआ है। जितनी टूटी हुई हैं सिर्फ बोरिया में मट्टी भर करके बांध करके रखा गया है, अभी उसको बढ़िया से रिपेयरिंग नहीं हुआ है। तो हम क्या बताओं कि काम विकास कर रही है, उसके किए हुए कार्यों के इन्होंने रिपेयरिंग तक नहीं किया है। तो ये सब ठेकेदार है, बढ़िया ठेकेदार है, अच्छे सम्मानित ठेकेदार है, एक लेकिन झूठ के ठेकेदार है। यह है लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की गारंटी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी की गारंटी या उर्फ राजा बाबू की गारंटी का कोई भरोसा नहीं। ऊंट को रेलगाड़ी में बैठाना और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू की गारंटी संभव नहीं है। लेकिन पंडित राहुल गांधी अगर कुछ कहते हैं या कांग्रेस कुछ कहती है तो 101% पूरा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, पूरा होगी। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये कही पेन से, दुरुपयोग पेन से, और इस देश के किसानों का जो कर्जा था 75,000 करोड़ कर्जा माफ कर दिया। तो नहीं बता देना 10 साल में किसका कर्जा माफ किया? मोदी जी ने भी तो आय दुगनी कर दी किसानों की। अरे इतनी दुगनी हो गई कि किसान मालामाल हो गए। इस देश का बेरोजगार नौजवान जो है मालामाल होकर नौकरी कहीं बूट पॉलिश करते हुए दिखाई दे रहा है, MBA किया हुआ, कहीं चाय की दुकान, कहीं ठेला लगाए हुए। अरे भाई, पैसा मार्केट में रहेगा तब न लोग खरीदारी करेंगे, नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? तो बेरोजगार नौजवान भी खड़ा है, इस देश की महिलाएं भी खड़ी हैं, आधी आबादी जिसको कहा जाता है। आप जानती हैं कि हमारे आपके घर की जो पत्नियां होती हैं वो मालकिन कहलाती हैं, नाम की मालकिन हैं, पावर है किचन तक, लेकिन उसके बाद वो एक धूर जमीन भी बेचने का अधिकार उनके पास नहीं है। तो अगर पंडित राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे, तो उन्होंने वो आधी आबादी के दर्द को समझा है, क्योंकि उनकी माता भी महिला है, उनकी बहन भी महिला है। आप बताइए, जिस देश का प्रधानमंत्री, मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई जा रही थी, और जिस देश का प्रधानमंत्री मौन व्रत धारण कर लिया हो, स्टार बेटियां घिसरा घिसरा के जंतर मंतर पे मारी जा रही थी, जिन्होंने हिंदुस्तान के तिरंगे का नाम रोशन किया, झंडा ऊंचा किया था विदेशों में जाकर के, उनके साथ इस तरह का। देखिए, मोदी जी कहते हैं मोदी जी का परिवार, मोदी जी के परिवार का मतलब जानती हैं? नहीं जानती हैं तो सुन लीजिए। कुलदीप सेंगर इनके परिवार के सदस्य हैं, पूर्व गृह राज्य मंत्री क्या बोलते हैं चिन्मयानंद स्वामी इनके परिवार के सदस्य हैं। जितने भगोड़े हैं पैसा लेके बैंकों से भगे वो इनके परिवार के सदस्य हैं। अडानी और अंबानी इनके परिवार के सदस्य हैं। अभी 770 किलो गोला बारूद पकड़ा गया है केरला में RSS के ऑफिस से, वो इनके परिवार के सदस्य हैं। आपको मैं बता दूं, नाथूराम भी इनके परिवार का सदस्य है। आप जानती हैं, सनातन धर्म कहते हैं, सनातन धर्म का मूल मंत्र होता है वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। नफरत तो हमारे धर्म में है ही नहीं, किसी से भी नफरत नहीं करना सिखाया गया। सनातन धर्म में और तमाम जगह कहा गया है कि जो बुजुर्गों पर, जो महिलाओं पर, जो विकलांगों पर, जो किन्नरों पर कहर बरपाता है या उनकी हत्या करता है, उनका शोषण करता है, उसे नपुंसक कहा जाता है। महाभारत की लड़ाई में जब भीष्म पितामह राजकुमार शिखंडी को देख करके कहते हैं देश में अच्छे दिन चल रहे हैं। अरे इतने अच्छे दिन, मैं गुजरात देख के आया हूँ। भारत जोड़ो न्यायात्रा के दौरान गुजरात भी, सूरत वगैरह सब मिला था, सब देखने को मिला था। वहाँ की महिलाएं रोड पर उतर करके मोदी का जिस तरह से विरोध किए हैं,
बीजेपी का विरोध किए हैं, तो उसमें कहने की नहीं है। हाँ, इनके कुछ एजेंट हैं बीजेपी के स्लीपर से कांग्रेस में। यात्रा का कंटेनर का पैसा आप लोग खा गए हैं। हाँ, आप लोग लुटेरे हैं और बात कर रहे हैं। हम लोग कंटेनर का पैसा भी भाई साहब बता रहे हैं कि हम लोग खा गए हैं। देखिए जिसका है वो खुद बोल रहा है। हाँ, वो FIR करा दे, FIR कराता है, FIR करावे ना, काहे नहीं कराता है। तो मेरे कहने का प्राय है, मेरे पास प्रूफ है। हाँ, वो अभी कंगना रनावत भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को स्वतंत्र होने के बाद भारत का प्रधानमंत्री घोषित किया था न्यूज़ 24 पे। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान तो ऐसा होता है। तो कुल मिलाकर के इस देश की जनता जनार्दन का विश्वास कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे है और जनता कांग्रेस के साथ है।